सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना सहानी टेंसेस का 5वां वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए अपन अब अध्ययन शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके हैं। आज हम भूतकाल के कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और हम इसमें किस सूत्र के अनुसार हम इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए अब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में कार्य भूतकाल में हो रहा था का बोध होता है। जैसे अपन अभी इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक समझा देती हूँ। याद रखिए कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर मैंने आपको पहचान बताई थी कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें रहा, रही या रहे तो आता है, और प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है जो हम अभी कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? रहा था, रही थी और रहे थे। तो यानी वो वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उन्हें हम इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य जो है कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, मैं खाना खा रही थी, मैं दौड़ रही थी, मैं पढ़ रही थी, यानी मैं अभी तो ये कार्य नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये बताया कि मैं भूतकाल में ये कार्य कर रही थी। अब कुछ अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। जैसे कि राम सोफे पर सो रहा है, सो रहा था। राधा खाना खा रही थी, मैं घर जा रहा था, वह घर जा रही थी। जैसे अपन ने ये जितनी भी कहा, आप देखिए, सो रहा था, खा रहा था, जा रहा था, जा रही थी, ये जितने भी वाक्य हैं आपने ध्यानपूर्वक देखिए, सब में रहा, रही है, और अंत में हमने क्या लगाया? था क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। समझिए, अब हमको इनके वाक्य बनाने हैं, तो हम कैसे कहेंगे? राम वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफा। यहाँ पर मैंने ING लगाया क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहा है तो ये भी क्लियर होना चाहिए ना हमको कि हम अगर फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएंगे तो उसके पीछे ING लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा? राम था लगाने के लिए जहाँ पर मैं ISMR लगाती थी वहाँ पे मैंने क्या लगाया? वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफा। राधा वॉज ईटिंग फूड। आई वॉज गोइंग होम। शी वॉज गोइंग होम। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर अपन ने जो भी क्रिया का यूज़ किया है वो मुख्य क्रिया के पीछे, चाहे स्लीप लगाया तो ING लगाया, ईट लगाया तो ING लगाया, गो लगाया तो भी ING लगाया, और इसके आगे हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया ये बताने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वो हम दो लगा सकते हैं, वॉज या वर। अभी तो सारे वाक्य हमारे वॉज के हैं, लेकिन अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है और अपन इसका निर्माण कैसे करते हैं। अब अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र पढ़ते हैं। जैसे कि हम इसमें वाक्य को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको याद है कि अगर अपन को लगाना होता है तो अपन इसके अंदर एक सहायक क्रिया लगाते हैं, और वो सहायक क्रिया जो होती है वो होती है वॉज या वर। यानी कि आप पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। जैसे समझिए मैंने लगाया राम, तो क्या आ जाएगा? वॉज। अब मैंने लगाया राम एंड श्याम, तो क्या आ जाएगा? वर। इसके एकदम बाद अपन लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमारा आ जाएगा ING, और उसके पीछे हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। मैंने आपको फिर कहा, ऑब्जेक्ट वापस से संज्ञा या जो सर्वनाम है कुछ भी हो सकता है, और सब्जेक्ट के पीछे हमने वॉज वर लगाया, और वर्ब के पीछे हमने ING लगाया। और कौन से फॉर्म का वर्ब लगाया? हमने फर्स्ट फॉर्म का वर्ब लगाया। जैसे आप समझिए, आप अपन देखते हैं कि वॉज और वर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। नॉर्मली हमें मालूम होता है, लेकिन जो बच्चे स्टार्टर्स हैं, जो बच्चे बिल्कुल अभी शुरू ही कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, क्लियर कर लूँ कि वॉज और वर का हम प्रयोग या यूज़ कहाँ करते हैं।
वॉज का प्रयोग हम करते हैं सारी एक वचन के साथ, जैसे आई यानी एक ही व्यक्ति, ही शी इट, ही एक ही लड़का, शी लड़की एक, इट कोई भी वस्तु कोई भी जानवर, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, कोई भी निर्जीव चीज़। और हम यूज़ कर सकते हैं नाम के लिए। नाम क्या होता है? सिंगुलर, सॉरी नाउन, और संज्ञा के साथ आप जो है सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप एक वचन संज्ञा होगी आप उसी के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या राम वॉज, सीता वॉज, इस तरीके से अपन करेंगे। अब हम वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। तो वी, हम जो है वो बहुवचन होता है, इसीलिए हम उसमें हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। यू, मैं बार बार आपको हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यू एक वचन भी हो सकता है, यू बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा इसको बहुवचन बनाकर ही मानकर ही चलते हैं, इसीलिए हम यू के प्रयोग के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दे के साथ भी वर आएगा। और अगर आपकी नाउन का मतलब अगर सरल शब्दों में कहें नाम, अगर आपका कोई भी नाम बहुवचन में है यानी दो नाम है, तो आप उसके पीछे हमेशा और हमेशा वर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या हुआ? सब्जेक्ट वॉज या वर, यह हमें चुनना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि वो एक वचन है कि वो बहुवचन है। फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट अपन जो है इसके पीछे लगाएंगे। चलिए अब हम कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते हैं। इससे हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या वॉज या वर का यूज़ जो है वो और क्लियर होगा। आपको फॉर्मेट तो याद ही होगा, फॉर्मूला तो याद ही होगा। चलिए अपन अब इसके कुछ वाक्य बनाते हैं। चलिए अब अपन कुछ वाक्य बनाते हैं। देखिए ये एक आदमी है, दीवार बना रहा था। समझिए कि अगर मैंने एक आदमी को देखा और मैंने कहा वो आदमी क्या कर रहा था? वो आदमी दीवार बना रहा था। तो हम इसको कैसे करेंगे? एक वचन है ये, द मैन, और द मैन लगाने के बाद अब मैंने देखा कि इसमें हमारे वॉज या वर आएगा, तो एक वचन है इसलिए मैंने क्या लगाया? वॉज। बनाने के लिए क्रिया क्या होती है? मेक। मेक के पीछे मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी, तो बन गया मेकिंग, कंटिन्यूअस टेंस बन गया। और वो क्या बना रहा है? दीवार, तो मैंने लगाया अ वॉल। फिर वापस से ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था यही फ़र्क होता है हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में कि कर्ता और कर्म दोनों दूर हो जाते हैं और उसके बीच में हम क्रिया को डाल देते हैं, जबकि हिंदी के अंदर कर्ता और कर्म एक साथ होते हैं। जैसे आदमी और दीवार, ये दोनों हमने एक साथ हिंदी के वाक्य में बनाया है। और जबकि आप ये देखिए द मैन यानी आदमी और अ वॉल, ये बिल्कुल पीछे चला गया और बीच में हमने क्रिया को बिठा दिया। चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं। ये देखिए ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो हमने ये कहा कि लड़का फुटबॉल से खेल रहा था, या लड़का फुटबॉल खेल रहा था। तो मैंने क्या बनाया? अगर मैंने बनाया है से खेल रहा था, तो देखिए द बॉय यानी लड़का एक वचन है, फिर मैंने लगाया वॉज, खेलने के लिए क्रिया प्ले, प्ले के आगे आईएनजी, और के साथ खेल रहा था, से खेल रहा था, तो मैंने कहा विथ अ फुटबॉल। ठीक है, अगर मेरे को ये लिखना होता कि वो खेल रहा है तो मैं सीधा लगा देती द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल से खेल रहा है इसलिए विथ अ फुटबॉल। अब थर्ड मैंने बनाया, ये देखिए वह ट्रक में सामान चढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर मैंने दो लोग ले लिए, वह रहे थे से मुझे पता चला, तो क्या होगा? दे। और यहाँ पर वॉज की जगह अपन क्या लगाएंगे? याद करिए वर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? दे वर। सामान चढ़ाने को हम कहते हैं लोड करना, तो लोड का बना आईएनजी, लोडिंग द ट्रक। ठीक है, अब अपन ने आया कि यहाँ पर आए एक आदमी है और वो आदमी एक की मदद कर रहा है, तो सुनील वॉज हेल्पिंग संजय। मैंने कहा सुनील जो है वो संजय की मदद कर रहा था। तो मैंने कैसे सेंटेंस बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी सुनील, ठीक है, पहले लगाया एक वचन है इसलिए वॉज, फिर आया हेल्पिंग और फिर आया संजय, तो सुनील वॉज हेल्पिंग संजय। अब अपन आते हैं, ये देखिए ये लड़का जो है वो क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है यानी व्यायाम कर रहा है। इसका ये बहुत मोटा है इसलिए पतला होना चाह रहा है, तो लड़का व्यायाम कर रहा था, तो ये क्या बनेगा? द बॉय वॉज डूइंग एक्सरसाइज। करने के लिए क्रिया क्या होती है? डू। डू के पीछे क्या लगाया? आईएनजी, और क्योंकि एक ही लड़का है तो मैंने लिखा द बॉय वॉज
वर नहीं लगा सकते, वॉज लगाएंगे, डूइंग एक्सरसाइज। अब ये देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं और हमने कहा वह नृत्य कर रहे थे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, दे, और बहुत सारे हैं इसलिए आया वर और डांसिंग। अब अपन आए इस पर, या ध्यानपूर्वक देखिए, एक रीमा लड़की है, टीवी देख रही थी, वो सोफे पे बैठी है, उसके सामने टीवी है और वो टीवी को देख रही है, तो देख रही थी, अपन जब गए तो क्या होगा, रीमा एक वचन है, वॉज, देखने के लिए क्रिया होती है, यहाँ पे सी नहीं होगी। जब भी आप टीवी वगैरह या मैच वगैरह को देखते हैं तो अपन लगाते हैं वॉच, वॉच से बना ING, और तो हमने क्या करा, वॉचिंग, तो वॉचिंग क्या कर रही थी, टीवी, तो टीवी लगा दिया। अब अपन देखिए, ये वाला है, एक मैंने दिखाया, एक लड़की है, बरसात हो रही है, अम्ब्रेला लेके, और ध्यानपूर्वक उसके पाँव की तरफ देखिए, पानी वो छपछपा रही है, तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है, वह बरसात में पानी में छपछपा रही थी। अब इसमें आप एक नया वर्ड सीखेंगे, देखिए, शी के बाद अपन ने लगाया वॉज, शी एक वचन है, शी, वॉज लगा दिया। अब छपछपाने के लिए क्रिया क्या होती है, स्प्लैश, तो स्प्लैश के पीछे हमने लगाया ING, तो बना स्प्लैशिंग। अपन ने क्या कहा, वाटर, पानी पे स्प्लैश करी थी, इन रेन, यानी बरसात में वो ये कर रही थी, वो छपछपा रही थी पानी को। ठीक है, चलिए अब अपन आगे जो है देखते हैं कि हम कुछ गृह कार्य के लिए वाक्य लेते हैं। चलिए अब गृह कार्य के लिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अच्छी तरीके से वाक्यों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी टेंसेस जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि गृह कार्य के लिए कौन कौन से मैंने वाक्य आपको दिए हैं। तो ये लड़की भी चल रही है, चलिए अपन भी चलते हैं और गृह कार्य के कुछ वाक्य लेते हैं। गृह कार्य का पहला वाक्य जो है, मैं चित्र दूंगी, उसके बाद मैं आपको जो है वाक्य दूंगी हिंदी में, और साथ में मैं आपको क्रियाएं भी बताऊंगी कौन सी इस्तेमाल होती है। देखिए, जैसे आपने देखा कि ये सारे जो पंडित जी हैं वो मंदिर में भजन गा रहे हैं। देखिए, एक ढोलक बजा रहे हैं, एक मंजीरा बजा रहे हैं, दो। तो पंडित जी मंदिर में भजन गा रहे थे, तो भजन को तो हम कहते हैं हिम्स, और पंडित जी तो पंडित जी ही आप लिखोगे, और सिंगिंग का मतलब होता है गाना, मतलब गा रहे। अब ये गा रहे थे, गा रहा था, गा रहा, गा रहे थे, गा रहा है, तो यानी हम ING जब लगा देते हैं तो ये रहा वाला बन जाता है। ठीक है, तो सिंग का मतलब होता है गाना, और गा रहे। ठीक है, तो अब आपको इसका बनाना है। अब ये देखिए, दुकानदार सामान बेच रहा था, आप देख रहे हैं एक दुकानदार जो है वो सामान को तोल रहा है और दे रहा है, तो बेचने के लिए क्रिया क्या होती है, बेच रहे के लिए सेल, मैंने क्या पीछे लगाया, ING। तो अब आपको इसको बनाना है, और दुकानदार को तो आप शॉपकीपर कहते हो, ये आपको मालूम है। ठीक है, और सामान को थिंग्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नाई जो है, एक नाई तो शेव बना रहा है और एक नाई जो है वो बाल काट रहा है, और ध्यान से देखेंगे तो बाल नीचे भी गिर रहे हैं। देखिए, नाई बाल काट रहा था, तो नाई को तो आपने कहा बार्बर, ठीक है, बार्बर, और कटिंग को आपने कहा काट रहा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, एक आदमी है चाय बना रहा है और कई लोग बैठकर जो है चाय पी रहे हैं, एक जना अखबार भी जो है देख रहा है, और कुछ लोग बात भी कर रहे हैं। तो अब इसमें तो मैं 3 वाक्य बना सकती हूँ। मैं क्या बना सकती हूँ, चाय वाला चाय बना रहा है, मैं ये बना सकती हूँ लोग बातें कर रहे हैं, और ये भी बना सकती हूँ एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा था। सॉरी, मैं बार बार है बोल रही हूँ। यानी अपन इसको कैसे बना सकते हैं, चाय वाला चाय बना रहा था, लोग बातें कर रहे थे, एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था। चलिए, मैंने आपको जो वाक्य दिया वो दिया चाय वाला चाय बना रहा था। तो चाय तो टी होती है, चाय वाला आप बना सकते कि जिसका टी स्टॉल होता है, तो आप शॉपकीपर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपने ये कहा प्रिपेयरिंग, यानी बना रहे थे, लोग बातें कर रहे थे। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो आप टॉकिंग का इस्तेमाल करके बनाएं। ठीक है, लोग को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीपल, और अपन को कुछ भी नहीं लिखना, पीपल बहुवचन है तो आप वर वॉज में से देख लीजिए और पीछे उसके क्रिया लगा दीजिए। अब नेक्स्ट है, देखिए, एक माँ बच्चा खड़े हैं दोनों, और माँ जो है वो तुलसी की पूजा कर रही है। आप ये देखिए, तो अपन को इसमें अपन ने क्या बनाया, माँ तुलसी की पूजा कर रही थी,
तो अपन को पूजा करने के लिए क्या होता है, वर्शिपिंग। तुलसी का नाम तुलसी ही रहेगा, ठीक है। और माँ जो है वो माय मदर हो जाएगी, मदर हो जाएगा। मेरी माँ नहीं लिखा है, मदर लिखा है केवल, तो मदर आएगा। और तुलसी को आप वैसे तुलसी भी लिख सकते हो, बेसिल भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका तुलसी जो है, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ है, हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, आप ये लगा सकते हो तुलसी का वैसे ही। और पूजा करने के लिए क्या क्रिया थी, वर्शिपिंग। अब ये है, देखिए ये लड़का है, लड़का व्यायाम कर रहा था, तो व्यायाम तो एक्सरसाइज हो जाती है और करने के लिए क्रिया हो जाती है डूइंग। तो आप इन वाक्यों को बनाएं। मैं अभी आपको 4 और वाक्य दे रही हूँ। अब चलिए 4 और वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, गाय घास खा रही है, घास को आप ग्रास को कहते हैं, और ईटिंग यानी खा रही या खा रहा, जो भी है। अब इसके बाद आप ध्यानपूर्वक देखिए, आलू देख रहे हैं और एक जना उस आलूओं को क्या कर रहा है, छील रहा है। तो वह आलू छील रहा था। अब एक नया वर्ड यूज़ करें, अपन सीख रहे हैं पीलिंग। पीलिंग का मतलब होता है छील रहा है, और आलू तो आपको मालूम है पोटैटोज, और वह के लिए आप ही लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक आदमी है और वो जो है खाद डाल रहा है पेड़ों में। तो हमने कहा राम पौधों में खाद डाल रहा था। तो यहाँ पर डालने के लिए क्रिया क्या हो गया, पुटिंग। और खाद को हम क्या कहते हैं, मैन्योर। तो आप इसका इस्तेमाल करके बनाएं। इसी तरीके से ये दोनों बच्चे जो है नृत्य कर रहे थे, आपस में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो इसका हो गया डांसिंग, नृत्य कर रहा, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर बरसात हो रही है, और जैसी बरसात होता है तो आपने देखा होगा कि मोर नाचता है। तो मैंने कहा मोर बारिश में नाच रहा था। हम कहीं गए तो मैंने कहा मैंने मोर देखे थे और मोर बारिश में नाच रहा था। तो इसमें मैंने इसलिए नहीं क्रिया लिखी क्योंकि वो डांसिंग वाली क्रिया है। अब ये देखिए ये लड़का है, और लड़का, ये सबके सब बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए वॉल बना ली और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका क्या बन सकता है, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे वर्ड जो खेलने के लिए वो होगा प्लेइंग। फुटबॉल तो फुटबॉल ही रहेगा, तो प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे। अब इन 10 वाक्यों को आप जो है अंग्रेजी में बनाएं, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कोरोना का टाइम चल रहा है, नाउ अ बिग थैंक यू। मैंने भी देखिए इसमें सबने मास्क पहन लिया है, और ऐसे ही आप स्टे सेफ रहें, बिल्कुल मास्क को पहने, हाथों को भी आप सैनिटाइज करें। एंड नाउ वंस अगेन अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू एवरीवन।